एक एक एक्सपेंस जो इसके ऊपर होना है, एक एक दिरहम जो आपका लग रहा है। आई होप कि आप ये सब कुछ लिख रहे हैं, मंथली एक्सपेंस क्या होता है और उसके अंदर अर्निंग आप कितनी कमा सकते हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक के ऊपर इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो शायद ही आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेगी। अगर आप वाकई सीरियस है काम करने के लिए, दुबई के अंदर मूव होने के लिए या दुबई में बिजनेस सेटअप करने के लिए, स्मॉल आइडिया है, तो आप पेपर पेन लेके बैठ जाएं, कैलकुलेटर साथ लेके बैठ जाएं और सीरियस होकर बात को सुन लें, समझ लें। हो सकता है ये चीज को रिसर्च करने में मार्केट में अगर आप जाएं तो आपको 2 महीने भी लग जाए, 3 महीने भी लग जाए, और उसके बावजूद ये भी हो सकता है कि आप कोई ना कोई चीज मिस कर जाएं और बाद में आप फंसे हुए हों और अपना नुकसान करके बैठे हों। बात करेंगे हम आज बेड स्पेस के बिजनेस के ऊपर। दुबई के अंदर जो बेड स्पेस बनाई जाती है, जो एक फ्लैट लेके अगर रेंट पे दिया जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे बेड स्पेसेस बना के, इसके अंदर जो लोग गलती कर रहे होते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं, जो कॉल्स आ रही हैं, वो इसी चीज के ऊपर होते हैं। लोगों के पास जो सबसे ज्यादा आइडिया इस टाइम गर्दिश कर रहा है ना सिंपल काम का या स्मॉल बिजनेस का दुबई में, उनमें से ये एक है बेड स्पेस का बिजनेस। अब उसके अंदर लोग गलती क्या कर रहे हैं, जो आप भी हो सकता कर लें, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को कि इसके ऊपर क्या एक्सपेंस आ सकते हैं इसको स्टार्ट करने में। देखने में ये लग जाता है लोगों को कि ये बहुत ही सस्ता स्टार्ट हो जाता है, उनको इनके ऊपर पूरी इनकी वर्किंग नहीं है कि इसमें क्या क्या एक्सपेंसेस होने हैं। आमतौर पे जो मैंने बात करते हुए सुना है लोगों को, वो यही सुना है कि 20-30 हजार रुपया साल का जो है ना, 20-30 हजार दिरहम साल का जो है ना वो रेंट होगा, और महीने का कितना बना जी, 2,000-2,500। इससे तो बस हम 2,000-2,500 हमने एडवांस देना, सिर्फ एक महीने का रेंट देना है, और साथ में 8-10 हजार दिरहम का सामान आ जाएगा, और ला के जी हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे हम 30 बंदे रख लेंगे, 45 बंदे रख लेंगे, और बल्ले बल्ले बस ठीक है, काम ही काम है और पैसा ही पैसा है। ऐसा इस काम के अंदर नहीं है। पहले इस चीज को आप समझ लें। मैं आज की इस वीडियो के अंदर एक एक एक्सपेंस जो इसके ऊपर होना है, एक एक दिरहम जो आपका लग रहा है, कितने लग सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपेंस होते हैं, मंथली एक्सपेंस क्या होता है, और उसके अंदर अर्निंग आप कितनी कमा सकते हैं, डिटेल्ड बात आज इसके ऊपर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आपने एक फ्लैट लेना है, फ्लैट लेने के बाद उसके अंदर आपने बेड स्पेसेस बनानी है, रेंट आउट करना है, फ्लैट लेने के लिए जो एग्रीमेंट करना है, उसके लिए आपके पास दुबई की, यूएई की एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए। दूसरा, आपका पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। ये दो चीजें जब आप देते हैं तो आप यहाँ पे फ्लैट जो है ना वो रेंट पे ले सकते हैं। क्योंकि आज हम स्टार्ट ही इस तरह से कर रहे हैं कि स्मॉल बिजनेस, तो उसमें 1 BHK और 2 BHK को डिस्कस करेंगे। ज्यादा हम बात 1 BHK करेंगे। 1 BHK क्या होता है? 1 BHK मतलब 1 बेड उसमें होगा, एच से मुराद है हॉल और के से मुराद है किचन। ये होता है 1 BHK 2 BHK, ठीक है। 1 BHK का रेंट जो है, अच्छा इसमें भी अब बहुत ज्यादा वेरिएशन है। दुबई के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आपको बहुत सस्ता भी मिल सकता है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बहुत महंगा भी मिल सकता है। आज हम बात जो ज्यादा करेंगे वो करेंगे मिड के अंदर रहते हुए, ठीक है, दरमियान में रहते हुए, जो नॉर्मल एरियाज हैं, जो बहुत सस्ते भी नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत सस्ता काम करना चाह रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आप बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो भी मैं एंड में आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा जिससे आप बेहतर अंदाजा लगा सकोगे कि उसमें आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम में या ज्यादा में। बात हम स्टार्ट करेंगे 1 BHK से आज, और मीडियम टाइप जो एरिया होता है उसके अंदर आपने अगर स्टार्ट करना है तो। अच्छा, दरमियाना जो इलाका हो गया ना, मीडियम सा, उसके अंदर 1 BHK का जो रेंट है वो होगा 45,000 दिरहम से लेके 50,000 दिरहम तक। और जो 2 BHK है, जिसमें 2 बेड होंगे और एक हॉल और एक किचन होगा, उसका जो रेंट है वो होगा 85,000 से लेके 80,000 से लेके 90,000 दिरहम तक साल का। अब इसमें आपने मंथली पे नहीं करना होता, यहाँ पे मंथली का कोई रिवाज नहीं है। इसमें आपने 4 चेक देने होते हैं या आपने 6 चेक देने होते हैं पूरे साल के। अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो 6 चेक से अगर हम बात करें, 6 चेक का मुराद ये है, अगर सपोज 48,000 रेंट है एक फ्लैट का। अब ये मैं पूरा आपको प्लान देने लगा हूँ। अगर 48,000 रेंट है फ्लैट का साल का, उसमें अगर आप उसके 6 चेक बनाएंगे तो वो आपका एक चेक बनेगा 8,000 का। तो सबसे पहला आपका जो एक्सपेंस है वो आ गया 8,000। उसके बाद जब आप फ्लैट लेते हैं तो उसका आपको एक रिफंडेबल डिपॉजिट करवाना पड़ता है। वो अमाउंट वैसे तो 5% है, लेकिन 10% अमूमन लिया जाता है। वो बन गया इसका 50,000 का। अगर बेड स्पेस की हम लगा लेते हैं, 48 लगाया था ना, 50 के ऊपर जरा हिसाब करना आसान हो जाएगा। ओके, वो बन गया 5,000 दिरहम। उसके बाद यहाँ बिल्डिंग का जो ओनर होता है वो डायरेक्ट आपसे डील नहीं करता। उसने जिसको बिल्डिंग दी होगी, जिस प्रॉपर्टी वाले बंदे को, वो आपसे चार्ज करेगा उस फ्लैट को आपको देने का 5% अपना कमीशन। वो इस सूरत में ही होगा सिर्फ कि जब आपको डायरेक्ट वो बंदा मिल जाता है, वो ऑफिस मिल जाता है जहां पे उस बिल्डिंग जो आप जिसके अंदर आप लेने जा रहे हैं, अगर वहां तक आपकी अप्रोच हो जाए। एक मिनट में मेरी बात सुने। आपको क्या लगता है ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ? आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ ना। तो यार आप भी जाके जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो,
किसी और को अगर इस आइडिया की जरूरत है उस तक जरूर शेयर कर दो इस चीज को। अभी यही पॉज करो वीडियो को और जाके दोनों काम करके फटाफट उसके बाद आके दोबारा स्टार्ट करो। अगर वहां तक आपकी अप्रोच हो जाती है कि डायरेक्ट आप उस बंदे से ले लें तो वो 5% चार्ज करेगा, वरना जिस एजेंट के थ्रू, जिस डीलर के थ्रू आप डील करेंगे वो अपना चार्ज करेगा 10% इसके अंदर। वो बन गया जनाब 10% के हिसाब से फिर 5000। और जो 5% उसने चार्ज किया है, जो बिल्डिंग का मेन जो उसको देख रहा है बंदा, वो बन गया 2500 दिरहम। अच्छा, उसके बाद जो जब फ्लैट खाली होगा ना, जब आप उसको लेने जाते हैं तो उसके अंदर बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं होता, उस टाइम खत्म हो चुका होता है, वो आपने चालू करवाना होता है, उसको स्टार्ट करवाना होता है, दीवा उसे बोलते हैं। 2130 दिरहम आपको देने पड़ेंगे वो उसको स्टार्ट करवाने के लिए। उसके बाद क्योंकि हम 1 BHK की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको 2 AC चाहिए होंगे, एक हॉल के लिए और एक जो है वो रूम के लिए। तो एसी की प्राइस आप 1200 दिरहम से 1500 दिरहम के दरमियान में रखें। 2 AC हैं तो उनको आप 2500 दिरहम के ऊपर कर लेंगे, 2500 दिरहम में आपके 2 AC आएंगे। उसके बाद आ गया जी फ्रिज आपने लेना है, 1000 दिरहम में आपको फ्रिज मिलेगा, न्यू की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वॉशिंग मशीन लेनी है, जो लोगों ने वहां पर रहना है उन्होंने अपने कपड़े शपड़े भी धोने हैं, तो वॉशिंग मशीन जो है ना वो आपको पड़ेगी, वो भी 1000 दिरहम के अंदर आप लगा लें। अब आगे किचन की बात, किचन के अंदर जो है वो आपको जाहिर है चूल्हा भी देना पड़ेगा, साथ में कुछ थोड़े बहुत बर्तन होते हैं या गैस वाला सिलेंडर होता है, 500 दिरहम आप उसका लगा लें। उसके बाद बेड अगर बात करें, अच्छा इसमें एक और बात है कि जो 1 BHK होता है उसके अंदर आप 10 बेड लगा सकते हैं और एक बेड के ऊपर 2 लोग सोते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो 1 BHK के अंदर 10 बेड लगा सकते हैं और 2 BHK के अंदर आप 15 बेड लगा सकते हैं। अब इसमें एक दो बेड ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं, वो करने वाले कर लेते हैं। मैं एक नॉर्मल फिगर आपको दे रहा हूँ, 1 BHK में 10 बेड और 2 BHK में 15 बेड। अब हम बात क्योंकि 1 BHK की कर रहे हैं तो उसके अंदर जनाब आपको 10 बेड लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब 10 बेड जो है, एक बेड आपको कॉस्ट करेगा 200 दिरहम के अंदर। उसके ऊपर 2 मैट्रेस आपने रखने हैं, एक नीचे एक ऊपर, 50 दिरहम एक मैट्रेस का है। मतलब ये हुआ कि एक बेड है 200 दिरहम का और 100 दिरहम के उसके ऊपर 2 मैट्रेस हैं, तो एक आपको ओवरऑल कॉस्ट किया मैट्रेस के साथ 300 दिरहम के अंदर। 300 दिरहम अगर वो हो और 10 बेड हैं टोटल, तो ये बन गया 3000 दिरहम। अच्छा, उसके बाद एलसीडी आपने लगानी है, कैमरास लगाने हैं सिक्योरिटी के लिए, बाहर लगेगा, लाउंज के अंदर लगेगा कुछ आपने, ताकि लोग वहां पे बैठ के खाना शाना खा सके। एक आध आप टेबल रखेंगे, कुछ 4-5 आप चेयर्स वहां पे रखेंगे, थोड़ा बहुत एलसीडी लगाएंगे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कोई न्यूज सुन लेता है वहां पे, कोई म्यूजिक श्यूजिक सुन लेता है, हल्का फुल्का डेकोरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, इस पे भी आप तकरीबन 1500-2000 दिरहम तक इसकी कॉस्ट रख सकते हैं इसको रेनोवेट करने की। उसके बाद आपको इंटरनेट लगवा के देना पड़ता है, वाईफाई यहाँ पे बहुत जरूरी है, उसके लिए कोई 200 दिरहम उसकी वो लगाने का ले लेते हैं। उसके अलावा उसकी 450 दिरहम तक होती है महीने की, एक अच्छा इंटरनेट आपको मिल जाता है, तो 500 दिरहम आप इसका भी ऐड करें उसमें। आई होप कि आप ये सब कुछ लिख रहे हैं और आप सब कुछ ये साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। जरा बताएं मुझे कितने पैसे बन गए टोटल, अब तक कितना आपका इन्वेस्टमेंट कितनी होगी है? आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 33,130 दिरहम टोटल। इसको आप 35,000 दिरहम इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपने आगे इसको फिल करना है, जब लोगों को लेके आना है, तो जो एजेंट्स आपको बंदे ला के देंगे अंदर रखने के लिए या रेंट आउट करवाएंगे, वो अपना कमीशन लेंगे, वो आपको वो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। कुछ उसकी मार्केटिंग के ऊपर पैसे लग सकते हैं, कुछ आपको आने जाने में, मूव करने में, इसको सेट करने में, इन चीजों के ऊपर जो लगता है। जैसे बेड आप लेके आ रहे हैं, वहां लाने के लिए आप उसका रेंट पे करेंगे, तो 35,000 दिरहम तकरीबन आप इसकी इन्वेस्टमेंट अपने माइंड के अंदर बना के रखें, सिर्फ बेड स्पेस की। अगर आपने वहां से ट्रेवल करना है, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, आपका वीजा, वो सब कुछ अलग एक कॉस्ट है। मैं सिर्फ इस बिजनेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो 35,000 दिरहम आपने इसकी अपने माइंड के अंदर बना के रखनी है। हाँ, लग गया पता हम। मैं यही बिजनेस आइडिया सिर्फ एक 1 BHK के साथ मैंने लोगों को सुना है जी कि ये 15,000 दिरहम में शुरू करके बैठे होते हैं, अपनी सोच के अंदर 20,000 दिरहम के अंदर शुरू करके बैठे होते हैं। अब ये 35,000 दिरहम मैंने अभी सर आपको बताया, इसके ऊपर ही जा सकता है, इससे नीचे नहीं आ सकता। लेकिन वैसे जितनी डिटेल के अंदर मैंने आपको समझा दिया, इससे ऊपर भी नहीं जाने लगा, इंशाल्लाह इसी के अंदर ही हो जाएगा। ओके, अब आपने ये सारा सेटअप बना लिया, इसके अंदर अब बात आ जाती है आगे कि मंथली एक्सपेंसेस आपके क्या होने लगे हैं। अब जो 48,000 के अंदर हमने लिया है 1 BHK एक दरमियाने इलाके के अंदर, उसका रेंट बनेगा 4,000 दिरहम महीने का। अच्छा, बिजली का बिल कितना आएगा? 1 BHK का आपका बिल आएगा 1600-1700 दिरहम महीने का। उसके बाद आ गया इंटरनेट, 450 दिरहम आपके इंटरनेट के आगे। बाकी 450 दिरहम या 400 दिरहम आप तकरीबन लगा लो। सफाई वगैरह आपने करवानी है, थोड़ी बहुत उसके अंदर टोटबाज हो जाती है, वो आपने चीजें ठीक करवानी है, मेंटेनेंस कह लो, साथ में इंटरनेट कह लो, तकरीबन 450 दिरहम आप उस चीज के अंदर इसके ऐड कर लो। तो ये टोटल जो है ना आपका मंथली एक्सपेंस, वो बन गया 6,500 दिरहम। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप 10 बेड लगा सकते हो, तो 10 बेडों में कितने लोग आए? 20 लोग आए। अब बात करते हैं कि वो पर पर्सन आप कितना उनसे चार्ज करेंगे। उनसे जनाब आप चार्ज कर सकते हैं 500 से 600 दिरहम। इस इलाके में, एक ऐसे इलाके में जहां पे 1 BHK
45 से 50,000 की रेंज में मिलता है। वहां पे जो चार्जेस हैं वो 500 से 600 दिरहम है जो पर पर्सन से आपने लेने हैं। इसको हम ना 500 करेंगे ना 600 करेंगे, इसको अगर हम करें 550 दिरहम एवरेज, क्योंकि देखिए ऊपर वाले बेड के और चार्जेस होते हैं, नीचे वाले पोर्शन के और चार्जेस होते हैं। 550 दिरहम अगर हम करें तो आपको जो मंथली इनकम आनी है वो आनी है 11,000 दिरहम, और एक्सपेंस मंथली बन रहा है 6,500 दिरहम। तो आपको इनकम कितनी हुई? आपको इनकम हुई इसमें 4,500 दिरहम, तकरीबन 4,500 दिरहम। ये उस सूरत के अंदर है कि आपके सारे बेड फिल हैं, और वैसे अमूमन यहाँ पे फिल ही रहते हैं दुबई, क्योंकि एक बिजनेस सिटी है और लोग बेशुमार आ रहे हैं जॉब्स के लिए इधर से, और मोस्टली लोग जो है वो बेड स्पेसिस के अंदर ही रह रहे होते हैं, तो काम फिल ही रहता है। लेकिन फिर भी अगर एक बेड को इसमें निकाल भी दो आप, एक बेड पूरा महीना ही आपका खाली पड़ा रहे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए, हो भी जाता है, तो आपका ये बन गया तकरीबन 4,000 दिरहम, सीधा सीधा सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद। अच्छा ठीक है, आपका एस्टिमेट शायद गलत हो गया हो या लोगों का गलत हो जाता है, वो समझते हैं कि यार हम ना 12-15 हजार लगा के या 20,000 लगा के तो हम 4,000-5,000 दिरहम कमाएंगे। लेकिन यार फिर भी देखो, 35,000 दिरहम लगा के 4,000 दिरहम कमाना कुछ छोटी बात है, मतलब अच्छा खासा ये भी रिटर्न बनता है। इससे थोड़ा सा कम भी हो जाए और एक्सपेंसिस भी डाल दो उसके अंदर, आप 35,000 दिरहम लगा के 3,000 दिरहम 3,500 दिरहम कमाना भी भाईजान 10% बनता है। और 10% कौन सा बिजनेस देता है? मंथली में बात कर रहा हूँ इसके अंदर, और कोई इतनी बड़ी खपे वाली बात नहीं है कि आपने जो है ना शॉप के ऊपर सामान लेके आना है, कहाँ से होलसेल ढूंढनी है, कहाँ से क्लाइंट लाने हैं, क्या करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सुकून से लोग आप रखो, अच्छे लोग रखो, उनको अच्छी सहूलतें दो, टाइम से उनसे रेंट लो। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे वो भी समझा दूंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप किसी कम वाले सस्ते इलाके में जाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, या आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा आप चाह रहे हैं, आप ज्यादा अच्छा काम करना चाह रहे हैं, किसी महंगे इलाके में बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशंस क्या होंगी, उसमें कितना एक्सपेंस होगा और कितना बच सकता है? तो यार उसका जवाब ये है कि ए काम भी मैं ही करके देना है। यार मैं मतलब कि इतनी सर्च करके इतनी डिटेल्ड आपको मैंने वीडियो ला के बना दी है कि आप फिरते रहते शायद ये चीजें, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि 5% वहां पे जमा होना है, लोगों को ये नहीं पता कि आगे से 10% वहां पे जमा होना है और 5% बिल्डिंग वाले लेना है, उसके अलावा 10% फिर वो बंदे ने ले लेना है। दीवे के चार्जेस क्या है, मतलब ये वो चीजें हैं जो आम बंदे को नहीं पता चल सकती। जब वो लेने के लिए जाता है 10-15 हजार दिरहम जेब में डाल के, तो फिर आगे से एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, उस बेस पे लोग फ्लाई करके आ जाते हैं, टिकट्स लेके आ जाते हैं और आके यहाँ पे फंस जाते हैं। तो बात यह है कि अगर आपने सस्ता बनाना है, मैंने अगर आपको 48,000 वाला दिया है और आप 24,000 वाले इलाके में बना रहे हैं, तो भाई आप एक्सपेंस भी हाफ कर दो ना, और आप इसके अंदर प्रॉफिट जो है उसको भी हाफ कर दो। एक्सपेंस को हाफ इसलिए नहीं करो, थोड़ा सा ऊपर रख लो कि जो बेड वगैरह है उसका 3,000 ही लगना है, एसी जो है उतना ही लगना है, बल्कि उसमें भी ये है कि आप बेड जो है थोड़ा सा यूज में ले सकते हैं, या आप एसी वगैरह यूज में ले सकते हैं, मशीन यूज में ले सकते हैं। सेम अगर आपने अच्छा सेटअप बनाना है, बड़ा सेटअप बनाना है, तो उसके अंदर आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट की डबल कर सकते हो, साथ में प्रॉफिट की भी डबल कर सकते हो। और अब अगर आप ये सोचने लग गए हो कि दुबई में आना कैसे है, वीजा कैसे लेना है और कौन सा लेना है, तो यार उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कोशिश करूंगा दे दूंगा, वरना यही आपको कहीं शो हो जाएगा, स्क्रीन पे भी या एंड स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मजीद जो है जो बिजनेस आइडियाज हैं उनके ऊपर भी मैं पूरी रिसर्च करके डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। गुड बाय।